तो अभी जो मैंने आप लोगों के साथ एक सीरीज़ शेयर की थी, 21 डेज़ का एक चैलेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, एक कमेंट आया था कि ना आप की सीरीज़ जो आपने शेयर की थी उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिला? और दूसरा ये था कि आपको जो पिगमेंटेशन है ना वो ठीक हुई या नहीं हुई? तीसरा ये कि आप कौन-सी क्रीम यूज़ करते हो? क्योंकि डे टू डे लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो हमें अपनी स्किन पे बाहर जाते हैं, हमें अपनी स्किन पे कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ता है। तो ये सब कुछ कमेंट्स आए थे तो उनको मैं बताना चाह रही थी। तो अगर मैं बात करूँ कि कितनी ठीक हुई है, तो एज़ सच कुछ नहीं है, जैसी थी वैसे ही है। बहुत कुछ चेंज मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक और मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकसली अपनी स्किन को देख भी नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ़ जो कर रही हूँ ना, वो करती रहती हूँ। यही मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हैं, तो बस करते रहिए। मैं जस्ट फ़ील करती हूँ मेरी स्किन को। मैं जब कोई फेस पैक लगा रही हूँ, तो देखना पड़ता है मिरर में, बट ऐसे फ़ोकसली करके मैं नहीं देखती हूँ कि कितनी ठीक हुई, कितनी नहीं हुई। बाकी एज़ सच कुछ रिज़ल्ट्स नहीं हैं। वैसा नहीं है कि बहुत ही कुछ जादू हो गया, वैसे वाला कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम अपनी स्किन की केयर करते हैं और जब हम उसको फ़ील करते हैं, कोई भी मास्क लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, जब उसको फ़ील करते हैं ना, तो हमें फ़ील होती है कि स्किन सॉफ्ट है, सबल है, कैसी दिख रही है, कैसी नहीं दिख रही है। तो मैं बस वो चीज़ को फ़ील करती हूँ और मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ बहुत बेहतर काम कर रही है मेरी स्किन के लिए और काफ़ी सॉफ्ट स्किन हो गई है इसका और किसी तरह का कुछ ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं। जैसे पिंपल्स वगैरह भी कभी-कभी निकल आते हैं, कभी जब हम ऑयलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं तो। तो ये एक पार्ट है, जो होम रेमेडीज़ है इसका एक पार्ट होती है ये, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पिंपल आ गया तो बहुत कुछ हो गया, पता नहीं क्या ही हो गया, ख़राब है ये चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो चैलेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका बेनिफिट क्या हुआ था वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी। उसका बेनिफिट ये था कि जब मैंने वो चैलेंज शेयर किया और मैंने उस चीज़ों को फ़ॉलो किया, ख़ासकर वो पेठे वाला जूस और 16 आवर फास्टिंग, देन नो दूध, नो दही और नो पैकेट फूड और खाना जो है, खाने से पहले फ्रूट और लंच से पहले सैलेड, मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने उसमें शेयर की हैं डिटेल में आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। वो सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बेनिफिट उसके होते हैं। लेकिन ना सबसे जो बड़ा मेन चीज़ मैंने देखी इस सीरीज़ के दौरान, तो वो ये देखी कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट कहते हैं ना कि अगर आपकी काया निरोगी है ना, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर हमें पिगमेंटेशन है, दैट मीन्स कि हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, तो वो होता है हमारा गट। तो मैंने भी ये चीज़ नोट की कि जो हमारा गट है ना, जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कहीं हमारा जो पेट है, वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, यानी कि हमें कब्ज़ वगैरह होती है। वो एक रीज़न होता है क्योंकि हमें नहीं समझ पाता कि अंदर से आंतें जो है ना, वो इतनी जो हमारी स्किन पे दिख रहा है ना, तो वही हालत हमारी आंतों की हो चुकी होती है। तो उस चीज़ पे काम किया इसने, ठीक है? जो मैंने 21 डेज़ का जो चैलेंज आप लोगों के साथ या जो भी डाइट या चैलेंज कुछ भी बोलो वो शेयर किया था, आप उसको देख सकते हैं। उससे ये फ़ायदा हुआ कि स्टमक अपसेट बिल्कुल नहीं रहा और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं, गट बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है और ये भी एक मेन रीज़न होता है, जो लोग सोच रहे हैं ना तो आपको गैस्ट्रिक बनती है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ वगैरह होती है, उसको भी एक बार नोट करें। कुछ लोग होते हैं खाने के तुरंत बाद वॉशरूम टॉयलेट जाते हैं, कुछ लोग खाने से पहले, जो भी है, अगर कुछ भी ऐसा है मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है, तो वो है ना ये चीज़ें भी रीज़न होती है। ऐसा नहीं है पिगमेंटेशन का सिर्फ़ 1-2 रीज़न होते हैं, 1-2 रीज़न नहीं होते, बहुत से रीज़न होते हैं। ठीक है? तो आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें। तो जो वो 21 डेज़ का जो चैलेंज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसने यही काम किया था। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सब के ऊपर काम किया। मतलब ये बोल सकते हैं आप कि गट हेल्थ अच्छी हुई उससे, ठीक है? और जो खाना था ना, वो फ़ील होता है कि हाँ, अब पेट के अंदर जगह बनी है, अब आपको खाना चाहिए और अब जब आप इस तरह से चीज़ें खा रहे हो, तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट आपका खाना हो रहा था। भूख, प्यास, नींद सब कुछ बहुत अच्छी आ रहा था, नींद बहुत अच्छी आ रही थी, सुबह जल्दी उठ पा रहे थे, किसी तरह का आलस और लेज़ीपन जो होता है ना, वो नहीं हो रहा था उससे। जैसे आलस हो जाता है, लेज़ी हो जाते हैं हम दिन भर के काम करते-करते, तो उस टाइप से बिल्कुल भी लेज़ी नहीं हुआ था, किसी तरह का कुछ भी आलस नहीं आया था। उसके साथ-साथ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उससे वेट लूज़ बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से हो रहा था, ठीक है? क्योंकि वेट को गेन करने में जिन चीज़ों का सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो चीज़ हमने उसमें खाई नहीं थी। वो क्या थी? वो दूध था, दही था शुगर थी, चीनी भी पूरी तरह से अवॉइड कर दी थी। इसके साथ-साथ जो अवॉइड किया था पैकेट फूड, जो कि वो तो मैं हमेशा ही अवॉइड करती हूँ। पैकेट फूड जो है ना, वो मैं बहुत कम खाती हूँ। बहुत कम बोले तो कभी बाहर गए, कभी या घर पे भी हैं तो कभी 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कभी मन किया तो।
वैसे नहीं खाती हूँ पैकेट फूड में, इवन बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ, इन सब को भी। ठीक है, इसके साथ साथ जो उसने बहुत अच्छा काम किया था, जैसे बनाना हुआ, बनाना भी मैंने इस दौरान नहीं खाया था, उस डाइट के दौरान। और जो जूस जो लिया था उसकी वजह से भी बहुत हेल्प मिली है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वेट रिड्यूस हो जाता है ना जब हमारा, तो मैंने ये पाया उसके दौरान कि हमारा हेयर लॉस होने लगता है। हेयर लॉस होने लगता है, वेट लूज हो जाता है, लेकिन ऐसे लगता है ना कि कमजोरी आ जाती है किसी भी चीज़ से, जैसे कमजोरी आ जाती है, वो मुझे फील नहीं हुई थी उस डाइट से। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि बिल्कुल ही वेट बिल्कुल लूज हो गया है, फेस बिल्कुल पतला हो गया है, स्किन बिल्कुल ऐसे एज्ड बंदों जैसी होती है वैसी दिखने लगी थी, मतलब क्योंकि फैट नहीं जा रही थी बॉडी में, किसी भी तरह का फैट जा ही नहीं रहा था। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कुछ दिन इस डाइट को फॉलो करें, फिर आप नॉर्मल रूटीन पे आ सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है तो रूटीन पे फॉलो करें, फिर नॉर्मल पे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं कहूँ ना, अगर आप फिजिकल जो खा रहे हैं वो खाइए। लेकिन जो खा रहे हैं वो खाइए, खाइए का मतलब ये नहीं है कि आप पैकेट फूड खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते। लेकिन जो खा रहे हैं वो खाइए, उसके साथ साथ आप पैकेट फूड मत खाइए और फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। खाने के बाद वॉकिंग करिए, आप आधा घंटा कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। इस तरह से करके एक दिन में 10,000 स्टेप अगर हम कंप्लीट करते हैं तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठिए। अगर आपके पास रात को टाइम बहुत कम होता है तो आप सुबह जल्दी 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें करिए और आपका वेट लूज़ बहुत आसानी से बिना कुछ छोड़े हो सकता है। बस 1-2 चीज़ छोड़नी होती है वेट लूज़ में। वो क्या है? वो दूध के प्रोडक्ट और आपकी जो मीठा है, कि जो भी किसी भी वे में आप मीठा ले रहे हो, चाहे वो दूध, चीनी या कोई स्वीट खा रहे हो, वो सब अगर आप छोड़ देते हो ना, बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से आप वेट भी लूज़ आपका हो जाता है। बहुत कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, बट थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये नहीं है कि 10 दिन में ही आपका जो है बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम हो जाओगे अगर आप हेल्दी फैट है। अगेन वही चीज़ें काम करती हैं जिससे पिगमेंटेशन के ऊपर काम करती हैं, कि कितनी पुरानी है आपकी प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में बहुत कभी आपने कुछ किया ही नहीं, बहुत ज़्यादा फैट जमा है, तो वो उतना ही टाइम लेती है, लेकिन काम करती हैं। तो रही बात क्रीम की, मैं किसी टाइप की कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ। जो क्रीम मैं घर पे बनाती हूँ, जो पहले शेयर की है, अगेन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म आ चुका है, तो इस टाइम पे क्या लगा सकते हैं वो भी शेयर करूँगी। मसाज शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मार्केट से कुछ नहीं लगाती हूँ। अगर कुछ बाहर जाते हो लगाना है, एलोवेरा जेल लगाइए। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा उसमें कुछ बूँदे ऑयल की डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दो। बस इतना ही करने की ज़रूरत नहीं होती है, 36 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर देखिए आपकी स्किन कितनी बेहतर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।